हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ये नेक्स्ट लेसन 17 नथिंग बट द टारगेट, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी के बारे में हम लोग चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 17 नथिंग बट द टारगेट। नथिंग कुछ नहीं और कुछ नहीं, बट द टारगेट, टारगेट मीन्स होता है लक्ष्य, और कुछ नहीं बस लक्ष्य। कैन यू नेम द पर्सन इन द पिक्चर। ये पिक्चर में आपको पर्सन दिखाई दे रहे हैं, क्या आप इन पर्सन के नाम बता सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पास। पढ़ना शुरू करते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर, ये पिक्चर में उन्हीं वही हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर। आ 34-year-old आर्मी मैन finished second in the men's double trap shooting event on Tuesday, the 17th August 2004 in the 28th Olympic Games in Athens। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर एक 34 ईयर 34 वर्षीय आर्मी मैन सैनिक राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 28वें ओलंपिक खेलों एथेंस में ओलंपिक खेलों में 17 अगस्त 2004 मंगलवार को पुरुषों के डबल ट्रैप शूटिंग प्रतिस्पर्धा में फिनिश्ड सेकंड, मतलब सेकंड दूसरे स्थान पर समाप्त किया। फिनिश्ड सेकंड दूसरे स्थान पर समाप्त किया। तो ये था उनका खेल, दूसरे स्थान पर समाप्त किया। दिस वाज इंडियंस फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल इन ओलंपिक हिस्ट्री इन शूटिंग इवेंट। यह ओलंपिक के इतिहास में वो भी शूटिंग प्रतिस्पर्धा में भारतीयों का सबसे पहला रजत पदक था। सबसे पहला जो ये राज्यवर्धन सिंह राठौर थे, वो हमारे देश के लिए सबसे पहले रजत पदक वो भी शूटिंग प्रतिस्पर्धा में लेके आए थे। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। व्हाट ही सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा। आफ्टर ही वॉन द मेडल मेडल पदक जीतने के बाद उन्होंने क्या कहा, उसको हम आगे साइड पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट फीलिंग ये है, फीलिंग्स व्हाइल रिसीविंग द मेडल, मतलब पदक को, जो ये मेडल है पदक को रिसीविंग प्राप्त करते समय या लेते समय, फीलिंग्स उन अनुभवों को वो बता रहे हैं जब उनको मेडल प्रदान किया जाता है। जैसे जब कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके कुछ चीज़ जीतता है और उसे पुरस्कार या सम्मान दिया जाता है, तब उस समय उसकी फीलिंग क्या होती है, उसी प्रकार से राज्यवर्धन सिंह राठौर जी की फीलिंग क्या थी, उसको हम लोग यहाँ पास पढ़ेंगे। इट फेल्ट एब्सोल्युटली ग्रेट, उन्होंने कहा कि मैंने निश्चय ही बहुत अच्छा महसूस किया। इट सर्टेनली फील्स गुड टू विन अ मेडल फॉर द कंट्री, मैं निश्चित ही अपने देश के लिए मेडल जीत करके निश्चित ही अच्छा महसूस किया। राज्यवर्धन सिंह राठौर कहते हैं कि कंट्री, देश के लिए मेडल जीतकर मुझे निश्चित ही अच्छा महसूस किया, मैंने निश्चित ही अच्छा महसूस किया। एंड दैट मेक्स, और इसे यह इवन मोर गुड, और अच्छा बना देता है, मोर गुड, और अच्छा बना देता है। बिकॉज द कंट्री फील्स प्राउड, क्योंकि जब कंट्री, देश गर्व करता है, यह चीज़ उसे और अच्छा बना देता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने, देखिए ये लोग कहाँ पर बोलते हैं, जब आप लोगों ने देखे होंगे क्रिकेट या कोई भी ओलंपिक का गेम आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग भी गेम जीतते हैं तो उनसे फिर उनकी अनुभव
के बारे में माइक रखकर कि उनसे तुरंत पूछा जाता है कि आपको कैसा लग रहा है आप मेडल रिसीव करके, फिर इसके बाद और क्या, इस प्रकार की चीज़ें पूछते हैं। तो फिर लोग अपनी अनुभव बताते हैं। तो यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपने अनुभव बताया कि मुझे निश्चित ही बहुत अच्छा लगा, देश के लिए मेडल जीत करके मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, और यह इसे और अच्छा बना देता है जब हमारी देश हम पर और हमारे इस चीज़ को जीतने पर गर्व करती है, तो वो मोमेंट और अच्छा लगने लगता है। अब ये सेकंड फीलिंग व्हाइल ड्रैप्ड इन कंट्रीज फ्लैग एट प्रेजेंटेशन। तो अनुभव जब प्रेजेंटेशन के समय फ्लैग, जो कंट्री का हमारा फ्लैग है, झंडा है, देश का फ्लैग झंडा है, उसे लपेटने में उन्हें क्या फीलिंग होती है। जब भी लोग हमारे भारत के बारे में बात की जा रही है, तो जब भी हमारे भारत में कोई भी जीत करके आता है, जैसे कि अभी रिसेंटली नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, तब उनको वो भी भारत की इंडियन फ्लैग को अपने शरीर से लपेटे हुए थे, तो उनका वो अनुभव ही बड़ा विचित्र और बहुत ही अच्छा हुआ होगा। उसी प्रकार से यहाँ राज्यवर्धन सिंह राठौर अपनी फीलिंग्स व्यक्त करते हैं कि जब इंडिया का फ्लैग को लपेटने में उन्हें क्या फीलिंग हुई। इट वॉज अ सेंस ऑफ रिलीफ। उनकी भावनाओं को शांति मिली, उनकी भावनाओं को आराम मिला, शांति मिली, रिलीफ भावना, उनकी भावनाओं को आराम मिला। दैट की इट आई वॉज एबल टू अकम्प्लिश समथिंग फॉर द कंट्रीज। वह अपने आप को ये एबल सक्षम समझने लगे कि उन्होंने देश के लिए कुछ चीज़ सिद्ध करने में वो सक्षम रहे, मतलब देश के लिए कुछ चीज़ प्राप्त करने, देश को सम्मान दिलाने में, देश को गर्व दिलाने में वो सक्षम रहे। उन्हें उनकी भावनाओं को, इस चीज़ से उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम मिला उनकी भावनाओं को। एंड द फ्लैग्स, और जो झंडा है, फ्लैग है, आई वॉन्टेड समथिंग क्लोज टू माई सिम्बल। वो चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो ये फ्लैग है वो मेरे देश की रिप्रेजेंट के लिए कुछ सिंबल हो। तो वो सिंबल क्या बनाना चाहते हैं, विच रिप्रेजेंट्स द कंट्री, अपने देश को रिप्रेजेंट्स प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने अपने देश के फ्लैग को सिंबल बनाया। सो द फ्लैग वाज, इसलिए फ्लैग द बेस्ट थिंग, इसलिए फ्लैग जो झंडा है वो बेस्ट थिंग था अपने देश को चिन्हांकित करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। एंड आई जस्ट वांटेड टू रैप इट, और मैंने इसे लपेट लिया, अराउंड माई सेल्फ, मैंने अपने इसे पूरे शरीर से लपेट लिया। ऐसा राज्यवर्धन सिंह कहते हैं कि मैं अपने देश को कुछ प्रतीक दिखाना चाहता हूँ। वो प्रतीक मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का झंडा तिरंगा झंडा बने, जिसको उन्होंने क्या किया, अपने शरीर से चारों तरफ से लपेट लिया। ये बहुत ही सुखद आनंददायक मोमेंट होता है जब भी कोई व्यक्ति कोई ओलंपिक्स में कोई गेम जीत करके अपने भारत को सम्मान दिलाता है। उस समय की अनुभूति बहुत ही अच्छी लगती होगी। आई होप हमारे यहाँ से भी कोई लोग जाएं, हमारे गांवों से भी कोई लोग जाएं। अब बहुत जितने भी लोग जीत कर आते हैं वो सभी लोग गांव से ही होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों में से किसी को भी यदि खेलना कूदना पसंद होगा तो आप लोग कोई फील्ड को चुनिए और ओलंपिक तक जाइए और इसी प्रकार की मेडल जीत करके अपने देश को गौरवान्वित कीजिए। तो चलिए देखते हैं अब इधर प्रिपरेशन इन द लास्ट फ्यू डेज, अंतिम कुछ दिनों की तैयारियां। प्रिपरेशन अंतिम, इन द लास्ट अंतिम फ्यू डेज, अंतिम कुछ दिनों की तैयारियां। देयर वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, वहाँ सब कुछ मिला जुला था। यहाँ पास अब अंतिम दिनों की तैयारियों में उन्होंने क्या महसूस किया, यहाँ सब कुछ मिला जुला था। देयर हैज़ टू बी आ हेल्दी बैलेंस, वहाँ एक स्वच्छ संतुलित वातावरण था। जहाँ पर वो गए थे खेलने के लिए, ओलंपिक जहाँ पर हो रहा था वहाँ का वातावरण स्वच्छ था, संतुलित था। Whenever I felt that I was getting anxious, जब कभी I felt मैंने महसूस किया that कि I was getting anxious मैं चिंतित हो रहा हूँ, anxious चिंतित, मैं चिंतित हो रहा हूँ।
आई वुड रिलैक्स, मैं आराम करना चाहता, आराम करता, क्रैक अ जोक, जोक मारता, जोक करता, और टॉक टू समबडी, और किसी से बात करता, एंड मेक एनवायरनमेंट लाइटर फॉर माई सेल्फ, और अपने आप के वातावरण को हल्का, और अपने आप के वातावरण को हल्का बनाता, लाइटर बनाता, हल्का बनाता। जब उन्हें खेल के अंतिम दिनों में हर किसी को घबराहट होती है, तो उस घबराहट को रिलीज़ करने के लिए, हटाने के लिए उन्होंने आराम करने किया, जोक मारा, लोगों से बात कर, किसी से बात किया, और अपने आप के जो प्रेशर भरे इन्वायरमेंट था उसको हल्का करने की कोशिश की। बट वेन एवर आई नीडेड फोकस, परंतु जब कभी मुझे फोकस के ध्यान की आवश्यकता होती, आई वुड क्लोज माई आइज, मैं अपने आँख को बंद करता, एंड थिंक ऑफ टारगेट, और लक्ष्य के को सोचता, ऑफ हाउ आई वुड डू, मैं इसे कैसे साधूँ, लक्ष्य को सोचते और सोचते कि मैं इसे कैसे साधूँगा, हाउ माई इमोशन वुड बी, मेरे इमोशन भावनाएं कैसी होंगी, व्हाट इज़ माई गेम, मेरा गेम प्लान कैसा होगा, फॉर द मैच, मैच के लिए मेरा गेम प्लान कैसा होगा, एंड एवरीथिंग, हर चीज़ और मैच के लिए मेरा गेम प्लान कैसा होगा, वो खेल के अंतिम दिनों में सोच रहे थे। ठीक है, इतना समझ में आया। इधर फोकस एट द फाइनल पॉइंट, अब अंतिम दिनों में फाइनल जो पॉइंट था, मतलब कि जो उनका टारगेट था, जहाँ पर उनको हिट करना था, जहाँ पर उनको अंतिम बिंदु पर नजर, उनको जहाँ पर हिट करना था, अब वो कैसे खेल करें, वो हिट करना था, उस समय की फीलिंग्स को यहाँ पर बता रहे हैं। आई रियलाइज दैट, मैंने महसूस किया कि आई वॉज मिसिंग बिकॉज, मैं गलती कर रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि आई वॉज लूजिंग अग्रेशन, मैं अपने ध्यान खो रहा था, आई वॉज लूजिंग अग्रेशन, मैं अपना ध्यान खो रहा था, व्हेन यू लूज योर अग्रेशन, जब आप अपना ध्यान खोने लगोगे, यू लूज योर नेचुरल वे ऑफ शूटिंग, आप शूटिंग के लिए जो आपका नेचुरल वे है, स्वाभाविक तरीका है, उसको आप खो दोगे। यहाँ पर वो बता रहे हैं एकदम पॉइंट के समय, जिस समय प्रतिस्पर्धा वो कर रहे थे, उस समय की अनुभूति को बता रहे हैं कि यदि आप अपने अग्रेसन भावनाओं को स्वाभाविक तौर से, व्हेन यू लॉस योर अग्रेशन, यदि जब आप अपने एक ध्यान को खोने लगोगे, यू लॉस योर नेचुरल वे ऑफ शूटिंग, आप शूटिंग के लिए अपनी भावनाओं को खो देंगे। आई देन, मैंने तब टोल्ड माई सेल्फ, अपने आप को कहा, समझाया, आई वुड गो हार्ड एट द टारगेट, मुझे लक्ष्य पर ध्यान देना है, दैट्स हाउ, यह कैसे होगा, आई मेड दोज लास्ट अंतिम 2 क्षणों में, आई वॉज अब्सोल्युटली फोकस्ड, मैंने अब्सोल्युटली निश्चित रूप से फोकस किया, केंद्रित किया ध्यान, ऑन द टारगेट, लक्ष्य पर केंद्रित किया, आई कुड सी नथिंग, मुझे कुछ नहीं दिखा, एल्स बट द टारगेट, मुझे कुछ और नहीं दिखा बट लक्ष्य के अलावा मुझे आई कुड सी नथिंग एल्स बट द टारगेट, मुझे कुछ और नहीं दिखा, लक्ष्य के अलावा मुझे कुछ और नहीं दिखा। तो ये एकदम से जिस समय वो प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, उस समय की फीलिंग्स को उन्होंने बताया कि वो अपना जो धैर्य था उसको खोने लगे थे, ध्यान केंद्रित था उसको लूज़ होने दे रहे थे, और उन्होंने ये भी बताया कि यदि आपके जो ध्यान है वो लूज़ होने लगेगा, तो जो आपका स्वाभाविक तरीका है प्रतिस्पर्धा का, वो भी आपका ख़त्म होने लगेगा। इसलिए उन्होंने बताया कि मैंने अपने आप को समझाया, और लक्ष्य के लिए एकदम से हार्ड हो गए वो,
एकदम से सीधे लक्ष्य में के लिए तैयार हो गए। एंड दैट्स हाउ, उन्होंने कहा यह कैसे होगा, लेकिन फिर भी आई मेड दोज लास्ट टू उन्होंने दो क्षणों में कुछ क्षणों में आई वॉज एब्सोल्युटली फोकस्ड, उन्होंने कहा कि आई मेड दोज लास्ट टू, मैंने अंतिम को बनाया। आई वॉज एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन द टारगेट, मैंने निश्चित रूप से लक्ष्य पर अपनी फोकस ध्यान को निश्चित रूप से केंद्रित किया। एंड मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया सिवाय लक्ष्य के। तो उन्होंने अपना यहाँ पास अनुभव उसमें बहुत अच्छे से व्यक्त किया है कि एक ओलंपिक खेलते समय या फिर किसी भी प्रकार की गेम को खेलते समय ध्यान को केंद्रित करना कितना ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। सो फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ। ये जो स्टोरी है ये टारगेट लक्ष्य पर निर्धारित है। यदि आप लोग भी कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग कठिन मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए और अपने लक्ष्य को ध्यान में रख कर के अपनी तैयारियां कीजिए। आप डेफिनेटली अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं अपनी बात थोड़ा सा बता देती हूँ, जब मैं खुद 8वीं पढ़ रही थी, मुझे इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। आज मैं यहाँ पास इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आई मीन आपको समझा रही हूँ इनका मीनिंग क्या होनी चाहिए। जब 8वीं में पढ़ाई तो मुझे खुद इंग्लिश नहीं आता था, क्योंकि हम लोग खुद ही हिंदी मीडियम के स्कूल के बच्चे हैं। तो हिंदी मीडियम में इतना ऐसा स्कूल तो नहीं होता कि एकदम से इंग्लिश पढ़ाया जाए। बहुत अच्छे स्कूलों में ही बस इंग्लिश पढ़ाया जाता है। हमारे गांव का स्कूल है, कम से कम 30-40 बच्चे हुआ करते थे। तो ऐसी स्थितियों में ज़्यादा इंग्लिश के लिए कोई फोकस वगैरह नहीं किया गया, तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन मैं भावना को समझ जाती थी। इंग्लिश में जब यही पाठ आया, नथिंग बट द टारगेट, टारगेट और उसका मीनिंग वगैरह गाइड वाइड से हम लोग देख के पढ़ लिया करते थे थोड़ा बहुत, क्योंकि पढ़ाते कोई नहीं थे तो खुद से ही पढ़ना पड़ता था, चाहे फिर जैसे भी करके पढ़े। तो मैं भावनाओं को समझ जाती थी। और लेसन 7 में एक लक्ष्य लेसन जो क्लास 7 में पता नहीं कौन से लेसन का है, हिंदी में पाठ है, लक्ष्य नाम का पाठ है। वो पाठ को और इस पाठ को मैंने पढ़ा तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि एक अच्छा रास्ता बना करके, एक अच्छी प्लानिंग करके हम कुछ भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लक्ष्य हमें बनाना चाहिए, अपने टारगेट, यदि हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो लक्ष्य बना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे आता नहीं था पढ़ना, लेकिन फिर भी इनकी भावना मुझे समझ में आ गई कि हमें इनकरेज कर रहा है कुछ अच्छा चीज़ करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी अच्छे से पढ़िए लिखिए। जो भी आप बनना चाहते हैं, खेल कूद में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी और चीज़ में, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ज़रूर इन लक्ष्य को साधिए, बनाइए और अपना काम कीजिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ज़रूर ये स्टोरी समझ में आई होगी। चलिए इसकी वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं इसी में। लेसन 17 नथिंग बट द टारगेट। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, टारगेट मीन्स लक्ष्य, पर्सन मीन्स व्यक्ति, पिक्चर्स मीन्स चित्र, आर्मी मैन मीन्स सैनिक, फिनिश मीन्स समाप्त होना, इवेंट मीन्स स्पर्धा, इंडिविजुअल मीन्स भारतीयों। हिस्ट्री मीन्स इतिहास, फील मीन्स महसूस, अनुभव, रिसीव मीन्स प्राप्त करना, एब्सोल्युटली मीन्स निश्चित तौर पर, ग्रेट मीन्स महान, सर्टेनली मीन्स निश्चित, गुड मीन्स अच्छा, विन मीन्स जीतना, कंट्री मीन्स देश, बिकॉज मीन्स क्योंकि, प्राउड मीन्स गर्व होना, ड्रैप मीन्स ढका, व्हाइल मीन्स जबकि, कंट्री मीन्स देश, फ्लैग मीन्स ध्वज, प्रेजेंटेशन मीन्स होता है प्रदर्शन, सेंस मीन्स समझदारी, रिलीफ मीन्स भावना, एबल मीन्स सक्षम होना, अकम्प्लिश मीन्स पूरा करना, समथिंग मीन्स कुछ, फ्लैग्स मीन्स ध्वज, वांट मीन्स चाहना, क्लोज मीन्स करीबी, सिंबल मीन्स प्रतीक होना, प्रेजेंट मीन्स प्रदर्शित करना,
रैप मीन्स लपेटना, अराउंड मीन्स चारों ओर, लास्ट मीन्स अंतिम, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, हेल्दी मीन्स स्वास्थ्य, बैलेंस मीन्स संतुलन, व्हेनेवर मीन्स जब कभी, एंग्जायस मीन्स चिंतित, रिलैक्स मीन्स आराम करना, क्रैक मीन्स दरार, जोक मीन्स मजाक करना, जोक मीन्स मजाक करना, टॉक मीन्स बात करना, समबडी मीन्स कोई, एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण, लाइटर मीन्स हल्का होना, नीड मीन्स जरूरत होना, फोकस मीन्स केंद्रित करना, इमोशन मीन्स भावना, गेम मीन्स खेल, प्लान मीन्स योजना बनाना, पॉइंट मीन्स बिंदु मुख्य स्थान, रियलाइज्ड मीन्स एहसास होना, मिसिंग मीन्स खोना या छूटना, लास्ट मीन्स अंतिम, अग्रेशन मीन्स ध्यान खोना या ध्यान केंद्रित करना, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, इल्स मीन्स और कुछ, सी मीन्स देखना, सिल्वर मेडल मीन्स रजत पदक। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो में जो भी भावना है, वीडियो को वर्ड मीनिंग, स्टोरी मीनिंग समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे, आपकी सिलेबस से रिलेटेड वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।